नमस्कार, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बालोतरा के सिटी लाइट हॉस्पिटल के आगे और यहाँ से बालोतरा के तमाम डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स सरकार के विरुद्ध जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ पर धरना देंगे, पूरे राजस्थान प्रदेश से वहाँ पर डॉक्टर धरना देंगे और यहाँ से भी रवानगी के लिए तैयारियाँ हो चुकी है। आम जन के मन में यह है कि डॉक्टर्स बिल्कुल गलत करें। जब सरकार फ्री में दवाइयाँ दे रही है, दवाइयाँ पर फ्री में सब इलाज करे और पैसे जब सरकार दे रही है तो डॉक्टर्स को क्या समस्या है। लेकिन दोनों पक्ष का जब तक जवाब हम ढंग से नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तब बात एक पक्ष की बात समझने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और नई बात समझ में आ सकती है। आज बालोतरा में यहाँ से प्राइवेट डॉक्टर्स अपनी मांगे सरकार के सामने रखने के लिए, हड़ताल करने के लिए, एक दिन का धरना देने के लिए जयपुर रवाना हो रहे हैं। क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो स्वास्थ्य बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान सरकार भी अपने मांगों पर अड़ी हुई है कि नहीं, हम तो वही करेंगे भले डॉक्टर्स कुछ भी करे। और पिछले लगभग 15 दिनों से पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। मरीज तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। और प्राइवेट हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर हड़ताल पर है और सरकारी डॉक्टरों ने भी इनका सहयोग किया, वो भी हड़ताल पर चले गए थे। इसीलिए लोग सिर्फ राम रुखाला कहकर, राम को हाथ जोड़ के कहते हैं, हे प्रभु हमारी लाज रखिए, क्योंकि डॉक्टर्स हड़ताल पर है। लेकिन जब आदमी संकट में होता है तो सबसे पहले डॉक्टर्स के पास आता है, हे प्रभु हमें बचा लीजिए। और आज यहाँ पर उन डॉक्टरों के खिलाफ, आम जन के मन में डॉक्टर्स के खिलाफ बात है। मैंने 2 दिन पहले भी न्यूज चलाई थी, तब भी आम जन के मन में यही था कि डॉक्टर गलत कर रहे हैं। लेकिन अब गलत कौन कर रहे हैं हम यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पर सभी बुद्धिजीवी डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ से सभी रवाना होंगे और यहाँ सभी बैठे हैं। लेकिन किसी को भी इस बात की हकीकत जब तक पता नहीं चले, तब तक किसी भी बात का अपन नहीं कह सकते कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन इन डॉक्टर्स का एक ही बात कहना है कि हम इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिल में कुछ विसंगतियां हैं, कुछ कमियां हैं। उन कमियों को सुधारा जाए तो हम राजस्थान सरकार के हर बिल के साथ में हैं। हम मरीजों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की भी क्या मजबूरियां हैं वो हम जानेंगे। बालोतरा के सिटी लाइट हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रकाश विश्नोई मेरे साथ में हैं। तो प्रकाश जी, आप बताएं कि आप यहाँ से जो आम जन कह रहे हैं कि हमारे हित में लाया जा रहा है बिल, तो आखिर आप इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि पैसे हम आपको ट्रांसफर करेंगे। तो आखिर आपका संक्षिप्त आप बात रखिए, आखिर इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं आप। धन्यवाद साहब। सर्वप्रथम हमें इस चीज़ का बहुत खेद है कि हम पिछले 10 दिन से 15 दिन से काम नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर एक बहुत ही इमोशनल पेशेवर है जो मरीज़ के दुख और दर्द से जुड़ा हुआ है। हमने जब MBBS किया या फिर इस पेशे में आए, तब से हमें यही सिखाया गया है कि आप मरीज़ के दर्द को समझिए और इस पेशे के साथ साथ आप जो अर्न कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, वो आपकी सेकेंडरी निधि है, वो आपकी सेकेंडरी है। आप प्राइमरी आपका मरीज़ का दुख दर्द ठीक करना है। लेकिन सरकार जिस तरीके से राइट टू हेल्थ बिल लेके आ रही है, बेसिकली हेल्थ का मतलब आदमी की फिज़िकल, सोशल और इमोशनल, मेंटल वेलबींग होती है। केवल किसी बीमारी का इलाज करना मात्र ही राइट टू हेल्थ में इंक्लूड नहीं होता है। जो सरकार लेके आ रही है ये राइट टू ट्रीटमेंट है। किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करना है, वो हेल्थ की परिभाषा में आता ही नहीं है। हेल्थ केवल बीमारी होना ही हेल्थ, बीमारी का एब्सेंस होना ही हेल्थ नहीं है। हेल्थ के खूब दूसरे पैरामीटर है, अच्छी हवा है, अच्छा पानी है, खाना है, उसकी मेंटल स्टेटस का ठीक होना, ये सारी चीज़ें हेल्थ में आती है। सरकार उस तरफ कतई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को जितने भी रेवेन्यू जनरेशन के लिए नशे के पदार्थ है, शराब है, गुटखे हैं, इन चीज़ों को पहले ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ खाना प्रोवाइड करवाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आती है। लेकिन इस बिल में जो सरकार कह रही है कि सबको फ्री ट्रीटमेंट देंगे, किसी भी प्राइवेट संस्था से आप फ्री किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि उसके अपने खर्चे होते हैं। एक डॉक्टर जब पढ़ाई शुरू करता है, वो MBBS करता है, PG करता है, अपने खर्चे पे करता है, फिर वो अपने खर्चे पे ज़मीन खरीदता है, फिर हॉस्पिटल खड़ा करता है, उसमें दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, फिर जो उसके रूटीन के खर्चे, स्टाफ की सैलरीज है, इतने खर्चे होते हैं। उसके बाद किसी भी चीज़ को आप फ्री दे पाना प्राइवेट हॉस्पिटल लिए बड़ा मुश्किल होता है। नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं है, फ्री नहीं। सरकार कहेगी हम आपको पैसे देंगे,
जबकि चिरंजीवी योजना भी प्राइवेट हॉस्पिटल में लागू है और आरजीएसओ गवर्नमेंट मास्टर जब टीचर है उनका भी आप इलाज फ्री में करते हैं। डॉक्टर में चिरंजीवी भी है, वो उसमें यदि सरकार आपको देती है, गवर्नमेंट देती है, तो इसमें राइट टू हेल्थ में भी सरकार देगी, ये बिल्कुल सही है, देने की बात की है। तो फिर भी इसमें आपका विरोध क्यों है ये बताइए। इसमें पैसे सरकार दे और फिर भी आप विरोध कर रहे हैं, ये आम जन को बताने की जरूरत है। किसी भी मरीज का हॉस्पिटल जब पहुंचता है तब वो इमरजेंसी में आएगा, तो वो किस आधार पे हम निर्धारित करेंगे उसका पेमेंट का भुगतान सरकार कैसे करेगी। सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। कोई भी इमरजेंसी में मरीज आएगा वो आधार कार्ड, जन आधार डॉक्यूमेंट लेके साथ में नहीं आएगा। आपने कुछ दिन पहले भी एसएमएस का वीडियो वायरल हो रहा था, देखा होगा। सरकारी हॉस्पिटल में भी बिना डॉक्यूमेंट के आप सीटी और एमआरआई नहीं कर सकते फ्री, तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल फ्री इलाज करके उसको तुरंत रेफर करेगा आगे। तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के पास क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा कि वो सरकार से क्लेम करे। और दूसरा, आप ये पता करने की कोशिश कीजिए कि सरकार किस आधार पे वो पे करेगी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल खर्चे हैं उनका आप 25% भी सरकारी रेट नहीं है। आज की तारीख में चिरंजीवी की ये हालात है कि चिरंजीवी जब आया था उसके पैकेज सारी बीमारियों के पैकेज थे, लेकिन आज सरकार ने वो सारे पैकेज हटा दिए जो कॉमन बीमारी के हैं। सपोज आप डिलीवरी के हैं, सीजेरियन के हैं, बच्चे आने का ऑपरेशन है, पाइल्स फिशर फिस्टुला का ऑपरेशन है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, कान के पर्दे का ऑपरेशन है, ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है। जो डे टू डे डॉक्टर को अपने मरीजों का इलाज करने में 80% जो रूटीन बीमारी के पैकेज है वो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हट गए, वो केवल सरकारी हॉस्पिटल में है। सरकारी हॉस्पिटल ऑलरेडी आपका इलाज फ्री हो रहा था, तो आपको ये चिरंजीवी बीमा योजना सरकारी हॉस्पिटल देने की जरूरत कहाँ पड़ी। नहीं, आप इतना बताइए, इस पर संक्षिप्त में इतना बताइए कि आप यदि विरोध कर रहे हैं तो किस चीज का विरोध, और यदि लागू हो जाए तो आपको समस्या क्या है, ये बात बताइए। आम जन को बतानी है, सरल भाषा में बताइए, आम जन को पता चले कि वास्तव में आप विरोध कर रहे हैं वो सही है या सरकार कर रही है वो सही है। तो संक्षिप्त बताइए आप विरोध क्यों कर रहे हैं, लागू हो तो किन शर्तों में लागू हो। आप लागू करवाना चाहते हैं, बिल्कुल बंद करवाना चाहते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है सर प्राइवेट हॉस्पिटल की, वो प्रॉब्लम है कि इमरजेंसी डिफाइंड नहीं है। जो भी मरीज हॉस्पिटल पहुंचता है, मरीज के हिसाब से जो बीमारी है वो अपने आप में उसकी इमरजेंसी है। सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। सरकार ने केवल मोटे मोटे तौर पे 3-4 शब्द लिख दिए कि सड़क दुर्घटना। एक हड्डी के डॉक्टर के पास आने वाले 80% मरीज सड़क दुर्घटना के होते हैं। डॉक्टर कौन कौन से सड़क दुर्घटना का फ्री इलाज करेगा। जब आपने डाल दिया राइट टू हेल्थ में कि आपको सड़क दुर्घटना सब फ्री देखनी है, तो हर मरीज आने वाला ये चाहेगा कि मैं उसको फ्री इलाज करवाऊँ। तो डॉक्टर के पास उन फ्री मरीजों को टैकल करने का कोई तरीका नहीं बचेगा। किसको डिफाइन करे वो इमरजेंसी में। दूसरी चीज़ उन्होंने डाल दी कि सारी महिलाओं से संबंधित बीमारी है, उसमें आपके गायनिक प्रॉब्लम भी आ गई, डिलीवरी की भी आ गई। वो कैसे गायनिकोलॉजिस्ट कैसे डिफाइन करेगा ये इमरजेंसी। मरीज आएगा, साहब कहेगा मेरे तो प्रॉब्लम है, इमरजेंसी आप साहब फ्री देखिए। डॉक्टर किसको सेलेक्ट करके अलग कर पाएगा। आपका कहने का मतलब है सरकार ने जो इमरजेंसी शब्द लिखा है उसकी पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी गई है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, किसी मरीज का पेट दर्द होगा उसके लिए वो इमरजेंसी है, सिर दर्द होगा तो वो भी इमरजेंसी है। इसीलिए सरकार उसमें विसंगतियां दूर करके यदि वापस करे तो जहां तक आम जनता का सवाल है, और डॉक्टर्स भी समझते हैं, डॉक्टर इस दुनिया की धरती के भगवान माने जाते हैं, तो वो भी बात मानेंगे, इतना मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी। धन्यवाद प्रकाश जी, आप मेरे साथ जुड़े। मेरे साथ अभी जुड़े हैं बालोतरा के वयोवृद्ध डॉक्टर साहब, डॉक्टर खियानी साहब से विस्तृत, क्योंकि वयोवृद्ध हैं और अनुभवी हैं, तो आपसे जानेंगे कि वास्तव में डॉक्टर जो हड़ताल कर रहे हैं, संक्षिप्त में आपकी बात रखिए, आम जनता की बात रखिए, ताकि जनता भी आपके साथ में सपोर्ट में खड़ी है, क्योंकि वर्तमान समय में जनता डॉक्टरों के साथ में खड़ी नहीं है। हालांकि जनता हमेशा पुलिस के खिलाफ रहती है, डॉक्टर के खिलाफ रहती है और प्राइवेट स्कूलों के भी खिलाफ रहती है। लेकिन आप संक्षिप्त बताएं डॉक्टर साहब कि आखिर में क्या कारण है कि आप विरोध कर रहे हैं। हकीकत में इमरजेंसी डिफाइन नहीं की हुई है, और इमरजेंसी में ये कहो आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, रात को वो देखेंगे, फिर अगर उनसे इलाज नहीं होता है तो एम्बुलेंस वो खुद करके देंगे। तो ये संभव नहीं। अलग अलग तरह के डॉक्टर होते हैं, जैसे अलग अलग विषय के फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, इतिहास वगैरह के टीचर्स होते हैं। डॉक्टर कोई हड्डी का होता है, कोई हार्ट का होता है, कोई कैसा होता है, तो उसको वो किसी हड्डी की बीमारी है और चला गया और किसी डॉक्टर के पास, फिर वो डॉक्टर उसको इमरजेंसी करके वहाँ पहुँच एम्बुलेंस देखेगा, ये सही पॉइंट नहीं है। डॉक्टर जिया भील साहब से मैं बात करना चाहूँगा। आप भी आम जन को सरकार को बात तो बताने के लिए आप वहाँ जा रहे हैं,
लेकिन मेरे माध्यम से, मेरे तिरंगा टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप आम जन को ये बताएं कि हम आपके विरुद्ध नहीं हैं, सरकार के बिल के विरुद्ध नहीं है, आखिर किन चीज़ों के विरुद्ध है वो आप संक्षेप में आम जन को बताएं ताकि जनता का आपको सहयोग मिले। बिल्कुल, हम जनता के बिल्कुल हित में हैं और हम मरीजों के हित में ही ये बात रखने के लिए वहाँ जा रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल जो है उसमें बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो आम जन को बिल्कुल भी पता नहीं है, जबकि सरकार भ्रामक रूप से अपील कर रही है कि सब कुछ फ्री है। वो फ्री कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें बहुत सारी ऐसी जटिलताएं हैं जिसके कारण से आम जनता और डॉक्टर के स्टाफ के साथ में मारपीट और हिंसा तक होने की संभावना है। इसलिए उसको सरल तरीके से, और हम अपनी जो डिमांड हमने रखी है उस हिसाब से उस एक्ट के अंदर जो संशोधन करने चाहिए थे, पास होने से पहले हमने बात कही थी। हमारे प्रतिनिधि मंडल वहाँ गए, लेकिन वो बातें उन्होंने वर्बली हाँ की, लेकिन उसके अंदर एक्ट के अंदर नहीं लिखी। अब वार्ता हम ये करना चाह रहे थे कि भाई ये बिल पास होने से पहले इसके अंदर करेक्शन कर लेना। तरीके से बरगलाकर और भ्रामक जानकारी वोटों की राजनीति के लिए वो सरकार कर रही है। यदि वाकई सरकार जनता के हित में है तो हम प्राइवेट डॉक्टर जितने भी हैं, हमारी डिमांड ये है कि जिस तरीके से सरकार की जितनी भी योजनाओं के पैसे डायरेक्ट जनता के खाते के अंदर जाती हैं, इसी प्रकार यदि राइट टू हेल्थ एजुकेशन का पैसा यदि जनता पे खर्च करना चाहती है राजस्थान सरकार, तो वो सीधे उनके खातों के अंदर ट्रांसफर करे और मरीज हमारे पास में आए, हम उनका इलाज करेंगे, हम उनको बिल देंगे, वो बिल लेके वो सरकार के पास में जाए, उनको रिम्बर्स करे। बस सीधी सी बात है, इसके अंदर कोई लाग लपेट नहीं है। हम प्राइवेट डॉक्टर जितने भी हैं, हम इतने सालों से हम सेवा कर रहे हैं और रात बिरात जितनी भी इमरजेंसी है हम अपने मानवीयता के नाते पे करते हैं। प्रत्येक डॉक्टर राजस्थान का नहीं, पूरे भारत का इमरजेंसी केसेस के अंदर कभी भी ये नहीं कहता कि आप पहले पैसे लाओ। मरते हुए मरीज की जान बचाने का दायित्व हम चिकित्सकों का सर्वप्रथम है और प्रतिदिन हर एक डॉक्टर अपनी ओपीडी में से 25% मरीज जो है वो सेवा के रूप में फ्री देखता है, चाहे वो संबंधी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जरूरतमंद हो, चाहे वो किसी भी तरीके से वो चैरिटी कर रहा है। डॉक्टर साहब का कहना है कि हम सेवा करते हैं। और ये भी बात है कि पिछले दिनों जो जयपुर में धरने में शामिल थे, इन पर लाठियां बरसाई गई, पानी की बौछारें छोड़ी गई, तब वहां पर उसी पुलिस में से पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे, अटैक आ गया था, तो यही 48 डॉक्टर ने CPR देकर उनकी जान बचाई थी। और अब भी मैं मेरे प्रत्यक्ष अनुभव का आधार पर कहता हूँ, बालोतरा में कई बार बड़ा कोई इमरजेंसी कांड होता है तो प्राइवेट डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल नाटा हॉस्पिटल में जाते हैं और निःशुल्क वहां पर अपनी सेवाएं देते हैं। इसके लिए आम जनता को समझना चाहिए कि वास्तव में डॉक्टर आम जन के हित में है, जनता के किसी भी कार्य के विरुद्ध नहीं है। ये आम जन को भी समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए। डॉक्टरों के साथ में बैठकर जल्दी से जल्दी इस ज्वलंत समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि राजस्थान के प्रत्येक आम जन बिलख रहा है, पीड़ित है, नींद नहीं आती है कि कब न भगवान न करे हमारे साथ कब अनहोनी हो जाए, हम हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पर डॉक्टर हमको नहीं मिले। और ये डॉक्टर्स भी नहीं चाहते कि हड़ताल में रहें, इनको भी प्रतिदिन लाखों रुपये का नुकसान होता है, लेकिन फिर इनकी भी मजबूरियाँ रही होगी। हमारे साथ जुड़े डॉक्टर भील साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। डॉक्टर हीरालाल चोपड़ा। कोई एक ऐसा क्या जटिलता यहाँ पर मेरे साथ में बहुत डॉक्टर्स जुड़े हैं और डॉक्टर साहब से निवेदन करूँगा, यहाँ पर डॉक्टर साहब जुड़े हैं संत हरिदास आई हॉस्पिटल के डॉक्टर हीरालाल जी चोपड़ा। हीरालाल जी, आप बताएं संक्षिप्त में कि क्या समस्या आने वाली है। प्रमुख रूप से मैंने जो मोटे तौर पर ये देखा है कि इमरजेंसी में सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, वो आएंगे और सबसे बड़ी लड़ाई झगड़ा मतभेद डॉक्टरों के और मरीजों के बीच पहले जो रिश्ता था, प्रेम का रिश्ता था, व्यवहार रिश्ता था, वो रिश्ता खराब होगा, लड़ाई झगड़े होंगे और जब इलाज नहीं होगा टाइम पर झगड़े होंगे और जब सरकार भी पेमेंट नहीं देगी। लेकिन आप संक्षेप में बताएं कि आप इस विचारधारा में जो हड़ताल में जा रहे हैं, धरने में जा रहे हैं, आप आपकी बात रखिए संक्षेप में। धन्यवाद मेरी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूं। बात आती है इमरजेंसी में, हड्डी रोग विशेषज्ञ सबसे पहले आते हैं। ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट आता है, अब उसमें खरोंच लगी है या सर फटा है, फ्रैक्चर्स हुए हैं, जनता के लिए कोई इमरजेंसी है। हर मरीज की इमरजेंसी अलग अलग लेवल की होती है। कोई लाइफ थ्रेटनिंग होती है, कोई
अटेंड करने के लिए होती है और कुछ को इट्स ए रूटीन, मतलब इसकी इमरजेंसी इतने लेवल की नहीं है, पर सरकार उसको इमरजेंसी के नाम पे एक डंडा दे रही है, कानून के रूप में उनको एक डंडा देना चाहती है कि आप किसी भी इमरजेंसी में किसी भी डॉक्टर को किसी भी वक्त किसी भी जगह पे आप उससे अपना इलाज करवाने के लिए बाध्य कर सकती हो। हर डॉक्टर हर वक्त हर जगह पे हर चीज़ का इलाज करना पॉसिबल नहीं होता। अगर मैं हड्डी का डॉक्टर और मेरे पास कोई हार्ट का पेशेंट आएगा, मैं वो अटेंड कैसे करूँगा, और मैं जितना वक्त उसमें दूंगा उतने में मरीज को नुकसान पहुंचेगा। इससे अच्छा होगा कि उसको आगे हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास भेजें, पर सरकार ने कहा है कि उसको आगे की पहुंचाने की व्यवस्था आप लोगों को करनी है। हम वो व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? अगर मेरे पास एम्बुलेंस है नहीं है तो व्यवस्था करना, उसका पेमेंट क्या करना, किसका करना, सरकार ने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। सरकार सिर्फ एक कानून के रूप में डंडा दे रही है बिना खर्चे के। सरकार का इसमें एक रुपया भी इन्वेस्ट नहीं होगा। सरकार पेमेंट के लिए मोड बनाना चाहती है, मोड बनाएंगे सरकारी के रेट के हिसाब से। जैसे 5 स्टार होटल का खाना, प्राइवेट हॉस्पिटल छोटी से होटल से लगाकर 5 स्टार होटल तक के लिए उसका पेमेंट इंदिरा रसोई के आधार पे किया जाएगा, वैसा मोड होगा। सर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल इस चीज़ में सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और कानून की मार पड़ेगी तो हम लोग बचने के लिए क्या करेंगे? हम उस पेशेंट को अपने यहाँ से पहले से भगाने की कोशिश, उसका इलाज करने की बजाय उसको पहले से भगाने की, जो हमारे फील्ड का नहीं है तो हम उसको भगाने, उसी दरमियान हमारे और पेशेंट के बीच में, पेशेंट के रिलेटिव के बीच में तनातनी होगी और ये झगड़े बदलेंगे। इसमें बहुत सारे तकलीफ हॉस्पिटल्स और पेशेंट को नुकसान होगा। अगर झगड़ा होगा तो पेशेंट का टाइम जाएगा और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ उसके ऊपर होगा, हम कानूनी लफड़ों में फंसेंगे, सब कुछ होगा। इस चीज़ को कम करने के लिए सरकार को ये कानून रोल बैक करना चाहिए। दूसरा, कानून बनाए, डॉक्टरों से पूरा सहमति करके एक अच्छा सा कानून बनाए, उसमें जो जो कमियां हैं उसको दूर करें, फिर कानून लाएं। आपने जल्दबाजी में एक कानून पास कर लिया है, ठीक है, और इतनी विसंगतियों को बताने के बाद हमने 3 बार पहले भी हड़ताल की इसके लिए, सरकार मानी नहीं। सरकार हमें हाँ कहती है, लेकिन जब कानून लाती है तो वही पुराना कानून लेके आए हैं वो। तो सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस कानून को जनता के हित में वापस लें और एक अच्छा सा कानून डॉक्टरों के साथ बैठ के लाएं, जिससे जनता को, और करना है तो पहले एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे ट्रायल प्रोजेक्ट करें, 2 साल के लिए करें। अगर आपको लगे सही है तो हम लोग प्राइवेट के लिए हमें भी करें। डॉक्टर हीरालाल जी चोपड़ा का कहना है कि हम बिल के विरुद्ध में नहीं है, हमारे साथ बैठकर बातचीत सरकार करे तो हर समस्या का समाधान, यदि समस्या का समाधान होगा तो हम आपके साथ में। और इस बिल के विरुद्ध में अच्छा सा बिल लाएंगे, हमें सही लगेगा तो हम उसके जनता के पक्ष में होगा तो हम जरूर करेंगे। इस बिल के हम पूरे विरोध में, मतलब सरकार यदि संशोधित बिल पारित करे और डॉक्टरों के साथ में बैठकर डॉक्टरों की सहमति से करे तो ठीक है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संतोष सिंह शिवनानी, आप आपका पूरा परिचय दीजिए, उसके बाद आपने संक्षिप्त में बात कीजिए। मैं डॉक्टर संतोष सिंह शिवनानी पिछले जो है 35 सालों से बालोतरा में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे बालोतरा में या पूरे राजस्थान में हर डॉक्टर हर समय इमरजेंसी में हर मरीज का इलाज करता रहता है। कभी भी किसी मरीज को कोई समस्या आज तक नहीं आती है, इमरजेंसी में हर मरीज का इलाज होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस कानून की ज़रूरत कहाँ है। इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मेरा ये निवेदन है कि सरकार यह कानून वापस ले। इस कानून के लाने से क्या होगा कि मरीजों को उच्च क्वालिटी की सुविधाओं वाला चिकित्सा नहीं मिल पाएगी। सरकार राइट टू हेल्थ नहीं ला रही है, बल्कि उच्च क्वालिटी का जो इलाज मरीजों को नहीं देने का बिल ला रही है। होगा क्या कि जो छुटभइये नेता होंगे उनकी वजह से डॉक्टरों और मरीजों के बीच में आपस में रिलेशन खराब होंगे और मरीज को वो चिकित्सा नहीं मिल पाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हम आज तक इलाज देते हुए आ रहे हैं, पिछले 35 सालों से, पिछले 40 सालों से डॉक्टर खियानी साहब दे रहे हैं, पिछले कई सालों से सब डॉक्टर इमरजेंसी को यहाँ पे डील कर रहे हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं आ रही है, किसी मरीज को कोई असुविधा नहीं हुई है। इस बिल को लाने की कतई ज़रूरत नहीं है, इस बिल को वापस लिया जाए, यही मेरा कहना है। कहने का मतलब संक्षिप्त में बात करें तो ये बात है, 3 मुख्य बिंदु है। डॉक्टर चाहते हैं
कि एक इमरजेंसी शब्द हटाया जाए बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर जो सुपरवाइजर होंगे सुपरविजन में, वो नेता होंगे, प्रधान, जिले प्रधान होंगे, पंचायत सदस्य होंगे, पार्षद होंगे, सरपंच होंगे। उनको क्या पता कि कौन सा इलाज, कौन सी दवाई, कौन सी जांच कब और कैसे होनी चाहिए, वो पता नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर कहते हैं, इनके चाहते हैं कि हम बिल, पहली बात तो है बिल हम नहीं लाना चाहते, लेकिन चाहे तो बिल सरकार चाहे तो डीबीटी के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दे मरीजों के खाते में, हम इलाज करने को तैयार हैं। मैं डॉक्टर विजय खंडेलवाल गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज के समय में मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार की राइट टू हेल्थ लाने की सही में मंशा क्या है। वो मंशा जनता के हित में है या अहित में है। अगर सरकार की मंशा सही में जनता के हित में होती तो वो जो नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन जैसे जो एक बेसिक प्रोसेस है, मतलब आप हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट के पास 100 में से 99 केस वही हैं, या तो नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर वो कठिनता हुई तो उसमें जटिलता आने पे सिजेरियन होगा। अगर वो नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन जैसे एक सामान्य जो प्रोसीजर्स हैं वही चिरंजीवी जैसी योजना में शामिल नहीं है, साथ का साथ ये सारी दोनों चीज़ें सरकारी अस्पताल के अंदर चिरंजीवी योजना में शामिल है, तो ये सरकार की दोगली नीति और सरकार की गलत मानसिकता जनता के प्रति दिखाती है कि सरकार जो प्रोसीजर सबसे कॉमन है उसका फायदा जनता को देना ही नहीं चाहती है। और अगर वो देना चाहती तो इनको चिरंजीवी में पहले से शामिल करती। अब चुनावी जुमले के रूप में चुनाव आने से पहले उन्होंने एक ऐसा बिल लाया जिससे ये जनता को ये दिखे कि नहीं सरकार हित का काम कर रही है, परंतु हित तो कहाँ है। 4.5 साल हित कहाँ गया था। ये नॉर्मल डिलीवरियाँ तो पहले भी हो रही थी। आज बालोतरा के नाटा हॉस्पिटल में महीने की 3000 डिलीवरियाँ हो जाती है, तो उन डिलीवरियों का कौन हिसाब किताब करेगा। वहाँ पे तो लोगों को पैसा, सरकार पैसा उठा रही है। पैसा भी कैसे उठा रही है चिरंजीवी का, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चिरंजीवी योजना के अंदर ये एक स्पॉन्सर्ड योजना, इसमें एक इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी ये पैसा पास करती है, ठीक है। तो सरकार ने अपने फायदे के लिए जिस चीज़ का उसे पहले पैसा भी नहीं मिल रहा था ना सरकारी अस्पतालों में, उन नॉर्मल डिलीवरी का वहाँ से पैसा उठाना चालू कर दिया उन्होंने, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने देखा कि भाई ये तो नॉर्मल डिलीवरी बेसिक प्रोसेस है, तो उसका प्राइवेट हॉस्पिटल को कोई फायदा नहीं दिया जाए। तो ये सरकार की मंशा कहाँ है। सरकार चाहती नहीं कि राइट टू हेल्थ है, राइट टू हेल्थ, तो ये तो राइट टू इलेक्शन है उनका वोट बैंक कैसे बढ़े। ये तो सिर्फ उस चुनाव के लिए एक सीमित समय के लिए एक लाया हुआ जुमला है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। अगर सरकार सही में चाहती तो सरकार इस बिल को आज से 4.5 साल पहले उस तरह से वो सारे कॉमन प्रोसीजर्स जो नॉर्मल रूप से होते हैं उन सबको उसके अंदर लाती और जनता के हित में काम करती। धन्यवाद। बिल्कुल आपकी बात ये बात है, इनके कहने का मतलब है कि सरकार यदि बिल लाना चाहती थी तो 4 साल पहले लाती। अब ये राइट टू हेल्थ ना होकर राइट टू इलेक्शन है, केवल चुनावी जुमला है। ये आम जन तय करे और डॉक्टर और सरकार बैठकर तय करे कि वास्तविकता इसकी धरातल पर यदि बिल जबरदस्ती लाया भी गया तो धरातल पर कैसे सक्सेस होगा। यदि सरकार को लाना है तो सरकारी हॉस्पिटल में क्यों न सुविधा बढ़ाई जाए, और यदि सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा बढ़ाई जाए तो प्राइवेट डॉक्टरों की यहाँ पर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जबकि सरकार कहती है, राजस्थान सरकार का भी ये बात है, विचार है कि हम प्राइवेटकरण नहीं करना चाहते, निजीकरण नहीं करना चाहते। तो आप निजीकरण जबरदस्ती थोप क्यों रहे हो। यदि सरकार निजीकरण के खिलाफ है तो सुविधाएं दे रहे हो, सरकारी हॉस्पिटल दी जाए सुविधा।